वेलकम एवरीवन। गवर्नमेंट ने आज फिर 6 सर्कुलर रिलीज किए हैं। इस वीडियो में आपके साथ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर नंबर 170 डिस्कस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आपको जून की जीएसटी 3B एंड 1 फाइल करनी है जुलाई मंथ में, और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ 7 जुलाई को। तो मेरी पूरी कोशिश है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ मैंडेटरी चीज़ें आपको 3B एंड 1 में डिस्क्लोज करनी है, जिसमें बहुत सारे पर्सन्स गलती कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो बहुत सारे टैक्स पेयर्स तक पहुँच जाए और प्रोफेशनल्स तक पहुँच जाए, ताकि वो अपनी 3B और 1 जो अभी उन्हें फाइल करनी है और फ्यूचर की जो 3B एंड 1 है उनमें ये गलती ना करें जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ये मैंडेटरी आपके डिस्क्लोजर है, जिसमें सब पर्सन गलती कर रहे हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी लंबी भी रहेगी, क्योंकि विद एग्जाम्पल और डिटेल में हम इसे समझ रहे हैं और ईजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो इसीलिए लाइक पे, सब्सक्राइब पे और बेल आइकन पे जल्दी से क्लिक कर दो। चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। सर्कुलर के साथ साथ आपको दिखाऊंगी 3B एंड 1 की टेबल्स भी। सर्कुलर का नंबर 170/02/2022 6 जुलाई को रिलीज हुआ। इसका सब्जेक्ट देखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ करेक्ट and proper information of interstate supply and amount of ineligible and block ITC and reversal thereof in return 3B and 1। 3B की टेबल्स कौन सी हैं? 3.1, 3.2, इनमें आपकी रिपोर्टिंग सप्लाई की। टेबल 4, इसमें आपकी रिपोर्टिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट की। गवर्नमेंट कह रही है कि इनकी रिपोर्टिंग में बहुत सारे पर्सन्स गलती कर रहे हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं आपको कि मैंडेटरी हमें करेक्ट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो इन टेबल्स में। साथ ही GSTF 1 का भी खास ध्यान रखो। तो वीडियो बहुत ही डिटेल्ड में रहेगी और इम्पॉर्टेंट है, आपको एंड तक देखना है, ठीक है। क्लियर करूंगी आपको सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको अब मैंडेटरी अपनी 3B एंड 1 में रिपोर्ट करनी है। और पहले हम भी कई बार अपनी वीडियोज़ में आप सभी को ये बता चुके हैं। अब आप कहोगे ये सर्कुलर मुझे कहाँ से मिलेगा? पहले तो हमें सभी सोशल मीडियाज़ पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत एक्टिवली आजकल आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिल रहे हैं, चाहे वो टेलीग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है। टेलीग्राम पे हम क्विकली सारी नोटिफिकेशंस, कोई सर्कुलर जो भी आता है वो वहाँ पे शेयर कर देते हैं। यहाँ वहाँ से भी मिल जाएगा आपको, या फिर आपके पास है वेबसाइट taxinformation.cbic.gov.in। यहाँ पे GST कॉलम में आपको सभी एक्ट, रूल, फॉर्म, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर सभी मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चले, अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ 3B की जो ये सारी टेबल्स हैं। तो मैं लॉगिन कर लेती हूँ पोर्टल पे 3B के लिए। ये मैंने ओपन कर ली 3B की। अभी आपको टेबल्स कौन सी दिखती हैं? 3.1, जिसमें आप शो करते हो टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, यानी वो सप्लाईज या वो परचेज जिस पे टैक्स आपको पे करना है। फिर इसका कुछ पार्ट यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए अलग से आपको बोला जाता है। कौन सा? अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई, या UIN होल्डर्स को, या फिर कंपोजिट टैक्स पेयर्स को की गई। कौन सी सप्लाईज? इंटर स्टेट सप्लाई। क्यों गवर्नमेंट आपसे ये रिपोर्टिंग के लिए लेती है? क्योंकि टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट को अच्छे से, आसानी से किया जा सके। तो सभी पर्सन इसकी रिपोर्टिंग में गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये जो टेबल है ओपन हो गई है आपके सामने। यहाँ पे आपको 3 तरह की रिपोर्टिंग करने को मिलती है। अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई सप्लाईज, इंटरस्टेट वाली, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन को और UIN होल्डर को। प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से आप टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे डालते हो। इसका इफेक्ट आपकी टैक्स लायबिलिटी पे नहीं पड़ता है। ये एक रिपोर्टिंग टेबल है। यहाँ पे अभी आपको 3.1 और 3.2 दो टेबल्स दिख रही हैं। आपको बताना चाहूँगी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया एक और टेबल 3B में। ये आपके सामने है 3.1.1। सेक्शन 9(5) के अकॉर्डिंग जो सप्लाईज की जाती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जुड़ के, सर्विसेज जो है, जो पर्टिकुलर हमारी हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्टोरेंट, उसको भी आपने रिपोर्ट करना अलग से। अभी इस 3.1.1 टेबल में जल्दी ही ये चेंज पोर्टल पे भी एक्टिव हो जाएगा। तो पहले इस सर्कुलर में इसी गलती के लिए बात, द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग हैज बीन सिंप्लीफाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इफेक्ट फ्रॉम December 23B इज ऑटो पॉपुलेटेड। तो अब हमारी 3B ऑटो पॉपुलेट होके आती है। डेटा हमारा कहाँ से पिक होता है? सप्लाई का GSTF 1 से और आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट का 2B से। यही बात यहाँ पे लिखी है जो मैंने आपको बताई। हाउएवर गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बहुत सारी इनफॉर्मिटीज हैं। इंफॉर्मेशन बिंग फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिलेशन टू इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, या कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन
holder and UIN holder. Also, there appear to be lack of clarity regarding reporting of information of ITC as well as ineligible ITC reversal और ineligible में, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में इन्होंने लिखा, इसीलिए हमें रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है क्या, करेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि रजिस्टर पर्सन करेक्ट रिपोर्टिंग करें 3B एंड 1 में, टू इंश्योर करेक्ट अकाउंटल एंड एक्यूरेट सेटलमेंट ऑफ फंड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो झगड़ा कहाँ पे हो रहा है, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करने में दिक्कत आ रही है वहाँ पे। अगर आप लोग सही रिपोर्टिंग करोगे 3B में एंड 1 में, तो ये जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उनका बहुत ही ईजी हो जाएगा। Accordingly, in order to ensure uniformity in return filing, board in exercise of its power conferred under this section hereby clarify various issues in the succeeding paragraph. तो पहले बात करी गई जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाई दी, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड UIN होल्डर। तो इसमें यही लिखा है कि बहुत से पर्सन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेजरली कौन नहीं कर रहे ये भी लिखा है यहाँ पे, ये नहीं कर रहे, स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, टेलीकॉम, डिजिटल पेमेंट फैसिलिटेटर्स, OTT प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर एंड ई-कॉमर्स ऑपरेटर, दे आर लीडिंग टू रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन बोथ द इनवॉइसेज इशूड अंडर सेक्शन 31 ऑफ CGST एक्ट एज वेल एज इन टेबल 3.2 ऑफ फॉर्म GSTR 3B। इसलिए गवर्नमेंट आपको सजेस्ट कर रही है, इट मे बी नोटेड इन द इंफॉर्मेशन दैट टेबल 3.2 ऑफ द फॉर्म 3B इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज इवन दो द डिटेल ऑफ सेड सप्लाई आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द टेबल 3.1। वहां पे तो आपका टैक्स लाइबिलिटी बताएगी वो, 3.2 आपकी सिर्फ डिक्लेरेशन वाली टेबल है। For assisting the registered person, table 3.2 of form 3B is being auto-populated on the portal based on the details furnished by them in their GSTR 1। और अब तो ये डिटेल ऑटो पॉपुलेट भी हो जाती है GSTR 1 से, इसलिए आपको एडवाइज करा जा रहा है दैट रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, जो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन, किसको, टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो इसे रिपोर्ट करें प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज टेबल 3.2 में, ठीक है। और ध्यान रखें GSTR 1 में भी करेक्टली B2C का डाटा डालें। बहुत से पर्सन B2B पे तो ध्यान दे देते हैं, B2C की सप्लाई डालते हुए जो आपको टेबल 5 में या 9, 10 में डालनी है। 9 वाली टेबल अमेंडमेंट की होती है, 5 B2C की टेबल्स होती हैं। तो GSTR 1 में भी करेक्टली इसे रिपोर्ट करें, ठीक है। फिर किसके लिए, UIN के लिए, कंपोजिट, सभी के लिए, जो भी ये 3 बाइफर्केशन है उनके हिसाब से टेबल 3.2 में ज़रूर इसकी रिपोर्टिंग करें। समझ लिया अब आपने, टेबल 3.1 एंड 3.2 मैंने आपको बता दिया। अगला जो पॉइंट है इस पे और भी फोकस के साथ यहाँ आने के बाद वीडियो देखिए। क्यों, क्योंकि ये बात कर रहा है टेबल 4 में, पूरा इलिस्ट्रेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस टेबल को क्या समझते हो और एक्चुअली उसमें क्या जाना, ठीक है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो टेबल कहती क्या है। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया मैंने आपके सामने एलिजिबल ITC की टेबल। सबसे पहले इसके तो हैं 4 पार्ट, A, B, C, D। C अपने आप निकलता है, फॉर्मूला बेस्ड है। ए पार्ट आपका ऑटो पॉपुलेट होता है, ITC अवेलेबल कहाँ से ऑटो पॉपुलेट होता है, GSTR 2B से। इसके फर्दर बाइफर्केशन भी ऑटो पॉपुलेट होते हैं, कहाँ से, 2B से। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का डाटा भी 2B से आ जाता है। इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज का डाटा भी मैक्सिमम आ जाता है, कुछ आपको अपने आप भी डालना पड़ता है। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD एंड ऑल अदर ITC। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का डाटा नहीं आता 2B में, अदरवाइज डाटा आ जाता है, या RCM जो आपका किसी पर्सन ने अपनी GSTR 1 में रिपोर्ट नहीं किया वो डाटा छोड़ के। क्लियर है आपको, सारा 2B से उठ के यहाँ ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। ITC का जो रिवर्सल है B पार्ट में वो आपको खुद करना पड़ता है। अब सबसे ज़्यादा गलतियाँ ना ITC के रिवर्सल में और इनएलिजिबल ITC वाले पार्ट में टैक्स पेयर्स कर रहे हैं। इसी के लिए सारी क्लैरिफिकेशन इस सर्कुलर में दी है। अब पहले तो आपको ये समझना है जो GSTR 2B गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है, इसमें आपके क्रेडिट कौन से दिए होते हैं, एलिजिबल भी और इनएलिजिबल भी, राइट। और सारा ही ये क्रेडिट पूरा का पूरा विदाउट एनी बाइफर्केशन कहाँ चला जाता है, आपके GSTR 3B की टेबल 4 में। जब से ऑटो पॉपुलेशन हुआ है डाटा का, टैक्स पेयर्स क्या करने लगे हैं, एज इट इज
उठाया और 3B को भर दिया। आपको गवर्नमेंट ने इसीलिए स्टेप्स बता दिए कि इतनी गलती क्यों कर रहे हो, अपना इनएलिजिबल और एलिजिबल तो निकालो, रिवर्सल तो निकालो, ठीक है। यही बातें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। इन्होंने टेबल वाइज बताया, आगे इलिस्ट्रेशन में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगी, थोड़ा सा पढ़ते भी चलते हैं साथ में। टेबल 4A की बात कर रहे हैं पहले, ये ऑटो पॉपुलेट होती है फ्रॉम वेरियस एंट्रीज ऑफ 2B, मैंने बता दिया। हाउएवर रिवर्सल आपको खुद करना पड़ता है, चाहे वो रूल 42 का है, 43 का है, या सेक्शन 17(5) का है, या फिर आपने जो 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करी, ठीक है, वो चीज़ें। On his own ascertainment, it is observed that different practices has been followed to report ineligible ITC as well as the reversal of ITC in Form 3B, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट प्रैक्टिस फॉलो हो रही है। इट मे बी नोटेड दैट अमाउंट ऑफ नेट ITC, अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये क्या बताना चाह रहा है, टेबल पे चलते हैं। ये सिंपल ये बताना चाह रहा है कि जो ये टेबल C में जो भी नेट अवेलेबल ITC आता है ना, ये अमाउंट उठ के डायरेक्टली कहाँ जाता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। यानी कि रिवर्सल अगर आपको किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का करना है तो वो B पार्ट में करना है। कुछ पर्सन इसमें ना करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, तो वो गलती कर दी। तो यही चीज़ यहाँ बता रहे हैं, इट मे बी नोटेड दैट नेट ITC अवेलेबल एज पर 4C ऑफ फॉर्म 3B गेट क्रेडिटेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट एनी रिवर्सल ऑफ ITC और एनी ITC विच इज एलिजिबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट not to be part of the net ITC available in 4C and accordingly should not get credited in electronic credit ledger। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि रिवर्सल ही नहीं कर रहे क्रेडिट का, जितना 2B में आया उतना ही क्रेडिट लेजर में आपके पहुंच गया, आपने बाइफर्केशन करी ही नहीं एलिजिबल एंड इनएलिजिबल की, तो आपने बहुत बड़ी गलतियां कर रखी हैं। इस पैराग्राफ 4.3 में दिए गए हैं आपको स्टेप्स टू फॉलो टू टेक योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही केयरफुली ITC का पार्ट समझे, सुने। आपकी कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकले तो मैं आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1, दिस इज़ द स्टेप नंबर 1, टोटल ITC कौन सा होता है आपका, जो 2B से आता है, जैसा कि मैंने बताया एलिजिबल एंड इनएलिजिबल दोनों क्रेडिट 2B से आपके उठ के आ जाते हैं। Total ITC is being auto-populated from the 2B in different tables of 4A of 3B। और कौन सा ITC आपके 2B से नहीं आता, एक्सेप्ट इनएलिजिबल ITC ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड, जो सेक्शन 16(4) में हमारी टाइम लिमिटेशन है कि किसी फाइनेंशियल ईयर का ITC अगर आप लेना भूल गए तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आप 3B की, सितंबर मंथ की जो 3B की रिटर्न फाइलिंग की डेट है वहाँ तक ले सकते हो। अगर वो टाइम लिमिट खत्म होगी उसका क्रेडिट 2B में नहीं आता। और साथ ही हमारा वेयर द रिसिपेंट ऑफ एन इंट्रा स्टेट सप्लाई इज लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी दैट ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी जैसे होटल वगैरह के केस में क्रेडिट दिया जाता है। देन बोला गया स्टेप नंबर 2, रजिस्टर्ड पर्सन विल रिपोर्ट रिवर्सल ऑफ ITC वेयर आर एब्सोल्यूट इन नेचर। अब देखिए रिवर्सल, देखिए मैं एक बार आपको टेबल पे लेके आई हूँ। रिवर्सल में आपके सामने 2 पार्ट है, नंबर 1 एंड नंबर 2। एज पर रूल 42-43 वाला हम अगर लैंग्वेज से समझे तो हमें समझ आ रहा है 1 में रिपोर्ट करना है, और जो इसके अलावा है वो सारा अदर में। यही समझ आ रहा है आपको भी लैंग्वेज पढ़ने से। देखिए गवर्नमेंट क्या कह रही है यहाँ स्टेप 2 में, गवर्नमेंट कह रही है कि आपका जो रिवर्सल है ना ITC का, वो 2 तरह का हो सकता है, जो आपको कभी भी रिक्लेम नहीं करना, नेवर रिक्लेम्ड, और दूसरा हो सकता है कैन बी रिक्लेम्ड। जो कभी रिक्लेम नहीं करना वो कौन सा हो सकता है, रूल 38 वाला, रूल 42 वाला, रूल 43 वाला, सेक्शन 17(5) वाला ब्लॉक्ड क्रेडिट, एग्जाम्प्टेड एंड टैक्सेबल गुड्स वाला क्रेडिट, कैपिटल गुड्स जो एग्जाम्प्टेड है और टैक्सेबल है एक्सेट्रा, और जो रिवर्सल है हमारा बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो कह रहे हैं कि ये वाले क्रेडिट तो आपको कभी भी रिक्लेम नहीं करने होते। इनको आपको डालना है टेबल 4B1 में। कौन सी है 4B1 देख लीजिए, कंटिन्यू करते हैं हम। ये है एज पर रूल 42 एंड 43। तो अगर इसकी लैंग्वेज को पढ़ें अगर हम, तो हमें तो यही समझ आ रहा है कि यहाँ पे रूल 42 एंड 43 का रिवर्सल करना है। तो मैं गवर्नमेंट को
अगर मुझे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर देख रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर ऐसा है, अगर आप हमें ये स्टेप्स बता रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पर भी ये लैंग्वेज चेंज कर दो, क्योंकि मुझे तो फिर कन्फ्यूजन हो रही है। मैं हमेशा ये सर्कुलर लेके थोड़ा बैठी रहूँगी कि मुझे ये याद रहेगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे बताना। तो इन्होंने कहा कि 17(5) वाला 42, 43, 38 जो भी आपका SITC है जो आपको रिक्लेम नहीं करना वो 4B1 में डाल दो। और पॉइंट नंबर 3 में लिखा, स्टेप 3 में लिखा कि जो आपके ITC हैं जो आप रिक्लेम कर सकते हो, वो तो हमें याद आ गया। एक तो 180 डेज वाला हम कर सकते हैं रिक्लेम, तो रिक्लेम्ड वाले के लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि आप क्या करते हो, उसको अवेल कैसे करते हो। टेबल 4A5 में डाल देते हो जो अदर वाला है। अगर रिवर्सल करना है आपको तो टेबल 4B2 में डालो, और साथ ही उसको एक जगह पे और दिखाओ, ऑल सच रिक्लेम्ड ITC शेल ऑल्सो बी शॉन इन टेबल 4D1। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि अगर आप 4D1 की लैंग्वेज देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, दिस यहाँ पे लिखा है इनएलिजिबल ITC, आपको ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस की होती है हमारी D नंबर टेबल एज पर सेक्शन 17(5) लिखा है। तो या तो लैंग्वेज को बदलो, हमें तो नहीं लग रहा कि वहाँ पे इसे आना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इस तरह से कर लो रिक्लेम्ड ITC का ट्रीटमेंट। अभी हमें गवर्नमेंट ने इसी सर्कुलर में ना पूरी एक इलिस्ट्रेशन दे रखी है, वो भी हम सॉल्व करके देखेंगे। देन आ गया स्टेप नंबर 4, इधर बोला इन्होंने, फिर आपका आ जाता है ये सब करने के बाद नेट ITC अवेलेबल आ जाता है आपका टेबल 4C में, ठीक है, और वो चला जाता है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। बिल्कुल करेक्ट है, हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सारा ITC आपका आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाता है। स्टेप 5 में लिखा एज द डिटेल ऑफ इनएलिजिबल ITC अंडर सेक्शन 17(5) आर बीइंग प्रोवाइडेड इन टेबल 4B, नो फर्दर डिटेल ऑफ सच इनएलिजिबल ITC वुड बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इन टेबल 4D1। अभी इन्होंने बोला कि 17(5) क्योंकि आपने टेबल 4B1 में दिखा दिया तो आपको यहां नहीं दिखाना, फिर उसको D के 1 में, तो फिर कंफ्यूजन अराइज कर दी, फिर ये लैंग्वेज क्यों लिख रखी है यहाँ पे, हम तो ऐसा करते थे। तो आप बताना कि क्या आपके हिसाब से स्टेप नंबर 5 पे भी कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है या आपके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, मुझे कमेंट करके बताना। कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, अदरवाइज ओके है सब कुछ। स्टेप नंबर 6, ITC नॉट अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड under section 16(4) or where the recipient of intra-state supply is located in different state or union territory that the place of supply, this may be reported by the registered person in table 4D2. Such details are available in table 4 of form 2B. उनकी बात करी जो 2B में हमें नोट अवेलेबल में दिखती हैं चीज़ें, नोट अवेलेबल में, ठीक है, जो क्रेडिट अवेलेबल ही नहीं होता और ऑटो पॉपुलेट ही नहीं होता, उसको वो कह रहे हैं कि 4D2 टेबल में डाल, ठीक है। इसी के साथ ही फिर लिखा है अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट द रिवर्सल ऑफ ITC ऑफ इनएलिजिबल क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5) और एनी अदर प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट एंड रूल देयर अंडर इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर टेबल 4B एंड नॉट इन द 4D, ठीक है। ये थे स्टेप्स, ये बता दिया। अब हम बढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन की तरफ। तो यहाँ मैंने ओपन कर ली इसी सर्कुलर में दी गई इलिस्ट्रेशन, इसे फटाफट हम टेबल में डाल के देखेंगे। यहाँ बताया एक रजिस्टर पर्सन है मेसर्स ABC, एक मैन्युफैक्चरर है गुड्स का। He supplies taxable as well as exempted goods in the specific month of April 22. He has received input and input services as per detail given in table 1 below. The detail of auto population of ITC on the inward supply in various rows of 4A from 3B are shown in the column 7 of the table below. तो ये है उसकी टेबल 4 में ऑटो पॉपुलेटेड डेटा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आ रहा है, सर्विसेज का बताया ये ऑटो पॉपुलेट नहीं है, उसने खुद लिया है। इनवर्ड सप्लाईज अंडर RCM, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD एंड ऑल अदर इनवर्ड सप्लाईज। तो ये जो जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, चाहे 2B से आ रहा है या उसने खुद लिया है, वो चला जाएगा उसके टेबल 4A में पूरा का। इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। पहले इंपोर्ट ऑफ गुड्स का IGST 1 लाख, ये इसकी टेबल 4 में यहाँ चला जाएगा 1 लाख, ठीक है, मैंने उसी के ऊपर इसे कर दिया है। अगला है ITC ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस 50,000 IGST, ये ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ था, उस पर्सन ने खुद ले लिया। ITC ऑन RCM वाला 25, ये ऑटो पॉपुलेट होके आया है। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD वाला, ये भी ऑटो पॉपुलेट होके आया है। ITC ऑन इनवर्ड सप्लाईज, अदर इनवर्ड सप्लाईज, 2 डेट और डेट, ये भी डाल देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। ये है उसका जो 2B से ऑटो पॉपुलेट हुआ और सर्विसेज का इंपोर्ट वाला उसने खुद से क्लेम किया।
ये उसका क्रेडिट है। अब यहाँ पे हमें रिलीवेंट फैक्ट्स दिए हैं। नोट नंबर 1 के लिए बोला है ऑफ द अदर इनवर्ड सप्लाईज मेंशन इन रो नंबर 5, ये वाला। इसमें से ये कह रहे हैं कि एबीसी का एक हैज रिसीव्ड गुड्स ऑन विच आईटीसी इज बार्ड अंडर सेक्शन 17(5). इसमें कुछ ऐसा आईटीसी है जिस पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है। सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड टैक्स है 50,000 का। तो गवर्नमेंट ने हमें बोला ये सेक्शन 17(5) का जो क्रेडिट रिवर्सल है, अब आप कहाँ पे करो, ये जहाँ पे ये वर्ड लिखा है, ये जिसको आप रिक्लेम नहीं कर सकते, ये वाली टेबल 4B1 यहाँ पे हम इसे आईजीएसटी है ना, तो यहाँ पे हमने इसे रिवर्सल में डाल दिया। 50 ही है ना, राइट। ये नोट 1 के लिए मैंने डाला, मैं इसके ऊपर लिख भी देती हूँ, नोट 1, ठीक है। अगला है नोट 2 का, इन टर्म्स ऑफ 42 एंड 43 भी उसका एक रिवर्सल है। आईटीसी का इंटीग्रेटेड टैक्स में इतना है और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में इतना है, ये भी इसी टेबल में आएगा। तो मैं नोट 2 का यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे है 75,500, ये प्लस हो जाएंगे दोनों। क्लियर हो रहा होगा आपको। ये है 52,000, 42 एंड 43 सेक्शन का रिवर्सल रूल का, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2 तक हमने कर लिया, नोट नंबर 2 तक। नोट नंबर 3 में बताया ABC has not received the supply during April 22 in respect of invoice of an inward supply auto populated in row 5 having integrated tax of 10,000। ABC को एक सप्लाई थी जो रिसीव नहीं हुई, यानी उसका क्रेडिट लेने के लिए अभी तो एलिजिबल नहीं है, पर फ्यूचर में हो जाएगा जब वो सप्लाई उसको रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10,000 का इसका क्या है, आईजीएसटी। तो ये आएगा अदर्स में, जिसे वो क्लेम कर सकता है। फिर से गवर्नमेंट ने उसे कहा जो रिक्लेमेबल क्रेडिट है आपका, जो अभी तो आपके लिए अलाउड नहीं है पर फ्यूचर में हो जाएगा, उसको टेबल 4B2 में डालो। डाल दिया। नोट नंबर 4 में बोल रहा है कि एबीसी ने रिवर्स किया है आईटीसी 500 सीजीएसटी एसजीएसटी का फॉर रूल 37, दैट इज वेयर कंसिडरेशन वाज नॉट पेड टू सप्लायर विद इन 180 डेज। ये भी रिक्लेमेबल उसका आईटीसी है और ये ऊपर तो इंक्लूड होगा, तो नीचे रिवर्सल हो जाएगा 500, ये भी किस में जाएगा, टेबल 4B2 में। नोट 5 में बताया एक आईटीसी है 10,000 का, स्टेट का और सेंट्रल का 10,000 का, इनएलिजिबल ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम पीरियड। ऐसा क्रेडिट है ये 20,000 रुपए का, जो कि टाइम लिमिट अब जा चुकी है, ये पर्सन क्लेम कर ही नहीं सकता। इसको मुझे कहाँ रिपोर्ट करना है, ये टेबल 4D के 2 में, ठीक है। 10,000 ये ट्रीटमेंट अब गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करी है। तो ये मैंने आपको अपने आप करके दिखाया, आप चाहो तो ये एग्जाम्पल का नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, इलिस्ट्रेशन का, मैच हो जाएगी रिवर्सल वाली टेबल और ये वाली टेबल। देखिए कर लीजिए आप मैचिंग कर लीजिए। पहले 1,50,000 हमारा भी यही आ रहा है, 25 सेम है, 50 और 2,150 ये बिल्कुल ठीक है। अवेलमेंट वाली टेबल हमारी ठीक हो गई। 4A 4B की टेबल में रिवर्सल ऑफ 42 43 वाले में इन्होंने लिया 125 500 52 52, हमारा भी इतना ही आएगा। इन दोनों का आप जोड़ोगे तो ये आएगा 125 500 52 52। क्लियर है। अदर्स वाले में 10,000 500 बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। और 4D में अदर में भी हमने बिल्कुल यही ट्रीटमेंट किया है। तो गवर्नमेंट अब आपसे यही ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। 2-3 जगह पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस फॉर्म में चेंज करने की नीड है, जो है ये लैंग्वेज एंड दिस सेक्शन। आपका क्या मानना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो ये थी होल सोल पूरी का पूरा सर्कुलर। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है इसे अच्छे से आपके लिए डिकोड करने की। अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपनी 3B and 1 आप ही नहीं और भी पर्सन गलती ना करें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब हम आपके लिए एक MCQ सीरीज़, फन लर्निंग सीरीज़ अपने चैनल पे स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर ये YouTube चैनल पे आप हमारे आएंगे, कम्युनिटी टैब में आएंगे, हम आपके साथ काफ़ी सारे अपडेट्स भी अब इंस्टेंटली शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक MCQ सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम आपसे क्वेश्चन करते हैं और फिर उसका रिप्लाई, मेरा रिप्लाई आपको कैसे मिलता है, YouTube शॉर्ट्स से। शॉर्ट्स वीडियोस भी वीडियो सेक्शन में हमारे अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस फन लर्निंग में कंट्रीब्यूट कीजिए, आप भी एंजॉय करिए, इसे पार्टिसिपेट करिए पॉल्स में और फिर उसका आंसर लीजिए। अगर आपको अच्छी लगे ये सीरीज़ तो मुझे ज़रूर बताना। हमारी फ्री मैगजीन आपके लिए अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। ये रही जुलाई की मैगजीन। कुछ पर्सन्स को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता था, ये रहा डाउनलोड का बटन, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। अपने व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए हमारी तरफ से ये
फ्री गिफ्ट है। इसमें बहुत मेहनत कर रही है हमारी टीम, तो ये मैगजीन आपके लिए सभी अपडेट्स के साथ फ्री में अवेलेबल है। अब मैं आपको ले आई हूँ हमारे कोर्सेज़ की तरफ। तो studybuddy.com हमारी वेबसाइट है जहाँ हमारे डिटेल्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट और ढेर सारे कॉम्बो। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए एनरोल करिए। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, हमने अभी अपनी ना ऐप लॉन्च करी है स्टडीबडी की। प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडीबडी सर्च करिए, उस ऐप को डाउनलोड करिए, एक बार चला के देख लीजिए सही वर्क कर रही है। तो अगर आप रिव्यू करेंगे ऐप का तो आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आप हमारी टीम से बात कर लेना, वो आपके लिए कस्टमाइज्ड कूपन कोड रेडी, और आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।